Dear students, in the previous lecture, you have studied about the differentiation and slope. Note: the slope of displacement time graph gives us velocity of object. About slope we have discussed before in basic mathematical concepts. बच्चों, आपने बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट में स्लोप के बारे में पढ़ा था, डिफरेंशिएशन के बारे में भी पढ़ा था। वही वीडियो आपको कल दोबारा भी सेंड की गई थी ताकि आपको डिफरेंशिएशन और स्लोप वाला टॉपिक रिवाइज हो जाए। तो हम जो टॉपिक कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इस ग्राफ का स्लोप हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताता है। तो आज हम डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे और उसको वेलोसिटी के साथ मैच करके देखेंगे कि क्या वाकई में ही हमें स्लोप वेलोसिटी बताता है या नहीं बताता। केस 1, for object at rest, that is velocity equal to 0. We know that displacement time graph for object at rest in straight line is straight line parallel to time axis. हमने पीछे ये ग्राफ स्टडी किया है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है। अब आपने स्लोप का फॉर्मूला पीछे देखा है वीडियो में, जो कि डेल्टा वाई बाई डी डेल्टा एक्स, जिसको हम डी वाई बाई डी एक्स डेरीवेटिव ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स भी कह सकते हैं, और वो y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 के इक्वल भी होता है, और वो टेंजेंट थीटा के इक्वल भी होता है। टेक एनी टू पॉइंट्स ऑन ग्राफ एंड ज्वाइन देम ऑन x एंड y एक्सिस एंड मार्क द पॉइंट्स एज x1 x2 y1 y2 एज शोन। आपको ग्राफ लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स लेने हैं, उन पॉइंट्स को x एक्सिस और y एक्सिस के साथ मिला देना है। यहाँ पर हमने जो दो पॉइंट लिए हैं वो एक पॉइंट को x1 लिखा है, दूसरे पॉइंट को x2 लिखा है। दोनों पॉइंट y एक्सिस पर सेम पॉइंट पर जाके मिल रहे हैं, इसलिए हमने दोनों पॉइंट्स पर एक ही पॉइंट पर दोनों y1 और y2 लिखे हैं। यहाँ पर x1 1 सेकंड है, x2 2 सेकंड है, और y1 y2 दोनों ही 20 मीटर हैं। और स्लोप आपको पता है कि y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो 20 माइनस 20 बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू 0 बाई 1 इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू वेलोसिटी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, उसकी वेलोसिटी 0 थी, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप भी 0 आया है। इसका मतलब स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है। केस 2, फॉर ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिजिन से स्टार्ट करता है और 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करता है, तो इसका ग्राफ भी हमने पीछे ड्रा किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस आता है। यहाँ पर अगर हम ग्राफ लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स लेते हैं, उनको x एक्सिस और y एक्सिस के साथ मिलाकर हमने x1 x2 y1 y2 मार्क करना है। फिर स्लोप का फॉर्मूला लगाना है y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। यहाँ y2 y1 x2 x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो ग्राफ का स्लोप है वो हमें वेलोसिटी बता रहा है, मतलब स्लोप इक्वल टू वेलोसिटी होता है। नेक्स्ट, थर्ड केस, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। इसका एग्जांपल भी हमने पीछे किया था कि मान लो ऑब्जेक्ट इनिशियली स्टार्टिंग पॉइंट पर 20 मीटर पर है और वो -5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू करता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जैसा कि हमने पहले ड्रा किया था स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस ही आएगा, लेकिन उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ग्रेटर देन 90 होगा। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी हमने दो पॉइंट्स लेने हैं ग्राफ पर, उन पॉइंट्स को x एक्सिस और y एक्सिस से मिलाना है। x1 x2 मार्क करना है और y1 y2 मार्क करना है। ध्यान रखना है कि x1 के कॉरस्पॉन्डिंग y1 होता है और x2 के कॉरस्पॉन्डिंग y2 होता है। यहाँ पर ये पॉइंट x1 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट y1 है, और ये वाला पॉइंट x2 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट y2 है। ऐसे नहीं कहना कि ये x1 है, ये y1 x2 है, ये y1 है, ये y2 है। ऐसे नहीं कहना, x1 के सामने y1 और x2 के सामने y2 होगा। तो स्लोप निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे 5 माइनस 10/3 माइनस 2, तो रिज़ल्ट आएगा -5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर भी जो स्लोप है वो हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता रहा है। नोट:
Thus we observe that in all cases slope of displacement time graph gives us velocity of object। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी बताता है। तो स्लोप इज़ आल्सो इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये फार्मूला भी आपने पढ़ा है। वेयर थीटा इज़ एंगल मेड बाय ग्राफ लाइन विद एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर थीटा क्या है, जो एंगल ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस साथ बनाती है। फर्स्ट केस में ग्राफ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस थी, इसलिए थीटा 0 था। तो ग्राफ लाइन और एक्स एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब दोनों में एंगल थीटा 0 है। तो टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो स्लोप भी क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब स्लोप 0, वेलोसिटी 0। सेकेंड केस में ग्राफ लाइन का टाइम एक्सिस साथ एंगल लेस देन 90 है, एक्यूट एंगल है, और 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच टेंजेंट थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब स्लोप पॉजिटिव आएगा और ये हमें वेलोसिटी बताएगा। नेक्स्ट केस में एंगल थीटा ग्रेटर देन 90 है, तो ग्रेटर देन 90 डिग्री पर टेंजेंट थीटा नेगेटिव होता है, तो स्लोप नेगेटिव आएगा, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। तो दस स्लोप कैन आल्सो भी कैलकुलेटेड एज टेंजेंट थीटा। हम स्लोप को टेंजेंट थीटा से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो फार्मूला y2 - y1 x2 - x1 है वो बहुत ईजी है और यही ऑफनली यूज़ होता है। तो बच्चों आपने ये ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बताता है। और स्लोप हम कैसे निकालते हैं, स्लोप इज़ इक्वल टू y2 - y1 x2 - x1। आपको ग्राफ लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स लेने होते हैं, उन दोनों पॉइंट्स को आपने x एक्सिस और y एक्सिस के साथ मिलाना होता है। पॉइंट्स को x1 x2 y1 y2 मार्क करना होता है। x1 के सामने y1 आएगा, ध्यान रखना है, और x2 के सामने y2 आएगा, और फिर स्लोप का फॉर्मूला लगाना है y2 - y1 x2 - x1। तो अब बच्चों आपके लिए होमवर्क है, वो होमवर्क जो आपने पीछे 5 ग्राफ सोल्व किए थे, जो मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे, उन 5 ग्राफ में आपने फिर से स्लोप कैलकुलेट करना है और उस स्लोप को अपने वेलोसिटी के साथ मैच करना है और ये देखना है कि स्लोप वेलोसिटी के इक्वल आता है या नहीं आता। अगर आपके ग्राफ ठीक हैं और आपने स्लोप को सही कैलकुलेट किया है तो स्लोप वेलोसिटी के इक्वल आना चाहिए। तो ये सभी ने करने हैं। थैंक यू।